क्या हुआ सुमी? बेटा सब कुछ ठीक है ना? कल पता नहीं थोड़ा सा ना पता नहीं कैसे नशा चढ़ गया था। मैंने हल्दी वाला दूध पिया था, उसमें शायद कुछ था या पता नहीं। तो नशे में ना तीत मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे। और तीत भी नशे में थे? क्या कहा तीत ने? शायद बोल रहे थे कि उन्होंने देविका को नहीं बोला था ऋषि को मारने के लिए। शायद, और एक शायद के बेसिस पे तो इतनी बड़ी बात बोल रही है दी। ये मित्तल्स हैं, इन पे भरोसा नहीं करते, इनसे दूर रहते हैं, ठीक है? तो चुप रहे, बोला ना तेरा ज्ञान नहीं चाहिए। सुमी, भूमि सही कह रही है। एक शायद के बिना पर तू ये कहने आ गई कि तीत ने सॉरी कहा है। देख सुमी बेटा, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, पर उस तीत पर नहीं। और एक बार तू उस पर भरोसा कर चुकी है ना, उसका नतीजा तो आज तक भुगत रही है। मैं नहीं चाहती हूँ कि आगे भी तेरे साथ ऐसा कुछ हो। प्लीज सुमी, उस पर भरोसा मत करना। पर माँ, मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि इस बार वो झूठ नहीं बोल रहे, वो सच बोल रहे हैं। नहीं सुनी, वो फिर से तुम्हारे दिल से, तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है। अपनी बातों में, अपनी फीलिंग्स में तुम्हें उलझा रहा है वो। विक्रम, पर उन्होंने जानबूझ के थोड़ी ना बताया मुझे। उनके मुंह से बात गलती से निकल गई। सुमन, ऐसा नहीं है। उसकी गलती में भी प्लानिंग होती है। बहुत चालाक है वो। उसको लोगों को घुमाना अच्छे से आता है, स्पेशली तुम्हें। पर विक्रम, नहीं सुमन, नहीं, प्लीज, बस बहुत हो गया। अब तुम वहां नहीं जाओगे, वो तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। मैं जा रही हूँ विक्रम। मेरा ऋषि जब तक उस घर में है तब तक मैं वहाँ रहूंगी। और अगर जो तीत बोल रहा है उसमें रत्ती भर भी सच है, वो बेकसूर है, तो मैं इस बात की जड़ तक जाऊंगी। तुम कहीं नहीं जाओगे। ये मेरा फाइनल फैसला है, बस। पर ये आपका फैसला नहीं है, ये मेरा फैसला है। तो अपना फैसला बदलो सुमन। नहीं बदलूंगी। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। आप तो क्या, खुद भगवान भी मुझे जाने से नहीं रोक सकते। मैंने कहा ना, तुम नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। विक्रम, हाथ छोड़िए मेरा। क्या कर रहे हैं आप? दोस्त है आप, मेरी इज्जत करती हूँ मैं आपकी, ठीक है, लेकिन ये बात मेरे और मेरे ऋषि की है, और आपके ऐसे बीच में आना वो सही नहीं है। और ये मेरी लाइफ है ना विक्रम, मेरा जीवन है। मैं जो चाहूँ करूंगी, मैं जो मर्जी करूंगी। तीत भैया, तीत भैया, बाहर आइए। अरे भगवान, क्यों चिल्ला रही हो इतनी देरी का? अब कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? टूटेगा सासू माँ, आपके सर पे टूटेगा, जब आपको पता चलेगा कि आपके लड्डू महाराज ने कल रात क्या कांड किया है, क्या रायता फैलाया है इन्होंने। क्या बोल रही हैं आप? बोल तो आप रहे थे कुछ एक्स्ट्रा। कल रात आपने सुमन को सच बताया कि नहीं? जिस बात को पूरा परिवार 5 साल से छुपा रहा है, वो बात आप सुमन को बता रहे थे या नहीं? आपने तो पूरा सच सुना ही दिया था सुमन को। वो तो शुक्र है कि सुमन आधी नींद में थी, इसलिए उसने सिर्फ आधा सच सुना, वरना आज तो आपने सब खत्म ही कर दिया था। ये तूने क्या कर दिया लड्डू? देख, हम सब चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि सुमन एक बार फिर इस घर में आ जाए, लेकिन इसकी इतनी बड़ी कीमत नहीं चुका सकते हम। हाँ भैया, अगर सच बाहर आ गया तो ठीक नहीं होगा। मैं भी चाहता हूँ कि आप और भाभी वापस से पहले जैसे साथ हो जाए, मगर ऐसे नहीं भैया, इस कीमत पे नहीं। आप लोगों को सीरियसली लगता है कि मैंने कुछ किया है? जिस राज को मैंने इतने सालों दबा के रखा, छुपा के रखा अपने पास, वो मैं जानबूझ के सुमन को बता दूंगा। कल रात को पता नहीं मेरे चाय में कैसा नशा मिल गया था कि मेरे मुंह से सारा सच बाहर आ गया। नशा? थैंक गॉड सुमन भी पता नहीं किस नशे में थी, उसको कुछ ज्यादा याद नहीं होगा। ज्यादा कम तो ऐसे बोल रहे जैसे ये कोई सच नहीं नमकीन हो। The fact is कि सुमन को अब कुछ पता है। She knows something. अच्छा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपको कैसे पता कि सुमन को कुछ पता है?
कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ही हमारे ड्रिंक्स में कुछ नशा मिला दिया? मेरी ड्रिंक में भी और सुमन की ड्रिंक में भी? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। होली पार्टी पे गए थे ना, पता नहीं क्या पी लिया होगा तुम लोगों ने। वो तो मैं सुमन के कमरे के बाहर से गुजर रही थी तो आप दोनों को बात करते हुए सुन लिया था। आप बोले जा रहे थे और वो सोती जा रही थी। सीरियसली तीत भैया, बोरिंग होना भी ना जुर्म होना चाहिए। और आप प्लीज अपनी गलती का इल्जाम मुझ पर मत लगाइए। देविका, 1 मिनट। मेरे लड्डू ने जानबूझ के कुछ नहीं किया है। वो तो बेहोशी की हालत में गलती से। आज की गलती कल का फैसला होती है सासू माँ। और सुमन इस घर में है, इसलिए तीत भैया को ये गलती करने के हजारों मौके मिलेंगे। ये गलती दोबारा ना हो, इसलिए एक इंपॉर्टेंट फैसला लेना जरूरी है। सुमन को इस घर से बाहर निकालना होगा। नहीं तो आप सबको पता है इस परिवार के साथ क्या होगा। सुमन कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी। मैं अपने बेटे को दोबारा दुख में नहीं देख सकता। मैं अपनी गलतियों की सजा ना उसको नहीं दे सकता। ऋषि को सुमन की जरूरत है और जब तक ऋषि यहाँ पे अच्छे से सेटल नहीं हो जाता, सुमन इस घर में रहेगी। एंड दैट इज फाइनल। मतलब मैं सही थी। तीर्थ कुछ तो छुपा रहे मुझसे। पहले लगता था कि देविका और तीर्थ साथ में मिले हुए हैं, पर नहीं, ये राज तो पूरे परिवार का है। मुझे पता करना होगा। माँ, देखा आपने, मैंने कहा था ना कि दी फिर से उस तीर्थ मित्तल की बातों में गोल गोल घूम गई। वहां से धोखे के सिवाय कुछ नहीं मिलने वाला उसको। हाँ भूमि, डर तो मुझे भी लग रहा है, पर सुमी पर पूरा भरोसा है। अगर उसने कुछ सोचा है ना, तो उस बात की जड़ तक उसे जाना ही चाहिए। मैं क्या कहती हूँ भाभी, हम हमेशा तीर्थ के ऊपर ही शक करते आए हैं, लेकिन हो सकता है कि जो दिखता है वैसा होता नहीं। क्या मतलब? मतलब ये भाभी कि मैंने जो कल देखा ना, कुछ और ही था। क्या देखा? मैंने कल विक्रम को देखा था यहाँ पर। कल क्या मालनी बुआ, आप तो मुझे आज भी देखेंगी। आ जाओ, बैठ और नाश्ता कर ले। जी। ये चोट कैसे लगी तुम्हें? वो मैं खुद को हंटर मार रहा था। हुआ आप भी ना, गाड़ी में हाथ आ गया था बस, इससे लग गई। आप बैठिए ना, बैठिए। विक्रम, तुम भी ना सच्ची डरा ही दिया बेटा। तुम ना हम सबका ध्यान रखते हो, पर अपना ध्यान रखना भूल ही जाते हो। मुझे अपना ध्यान रखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मेरा ध्यान रखने के लिए आप हैं, सुमन है, भूमि है, और सबसे ज्यादा ध्यान मेरा बुआ रखती है ना बुआ? कल रात तुम क्या कर रहे थे? कल रात मैं यहीं था, थोड़ा लेट हो गया था इसलिए यहीं सो गया। झूठ। क्या हुआ मालिनी? क्या हो गया तुझे? सही सही बता, क्या बात है? भाभी, जब मैं कल रात को पानी पीने के लिए उठी ना, तब मैंने देखा कि ये जो चोट लगी है ना उसे, वो गाड़ी में हाथ नहीं आया था। ये सच में हंटर मार रहा था अपने आप को। बुआ, आप ना बड़े मजाकी हो। क्या हो गया आपको?
ये होली की भांग बहुत ज्यादा होगी ना। मैं अपने आप को क्यों मारूंगा? इतनी मुश्किल से बॉडी बनाई है मैंने, अपनी बॉडी को खराब करूंगा मैं? हाँ? इसलिए बोलते हैं ज्यादा पीनी नहीं चाहिए। आइए बैठिए। आप भी ना सुबह सुबह मजाक करते हो, बैठो खा लो। बैठिए ना। ओहो, अब मजाक के टाइम में काम करना पड़ेगा। बुआ मैं भी आता हूँ। तंग आ चुका हूं मैं, परेशान हो चुका हूं, पता नहीं कब खत्म होगा ये। थक गया हूं मैं रात छुपा छुपा के। जिस दिन आपका मन करेगा सब खत्म करने का, उस दिन सब खत्म हो जाएगा। देखिए, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। कल रात भी आपने मुझे कुछ बोला, वैसे एक्ट करे जैसे कुछ बात थी नहीं। मैं एक बात कहूंगी, सच मुश्किल होता है, पर वो एक मुश्किल चीज ना बाकी सब आसान कर देती है। मैं हूं ना। आप प्लीज मुझे सच बता दीजिए, हम साथ में मिलकर सब ठीक कर देंगे। प्लीज तीर्थन। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरा कमरा है, जाओ यहां से। और तुम्हारे नॉनसेंस सवालों का जवाब देने का टाइम नहीं मेरे पास, समझे तुम? यहां तुम ऋषि के लिए आई थी, इस घर के मामलों में टांग मत अड़ाओ तुम सुमन। ऋषि को सेटल करो और जाओ मेरी लाइफ से। सुना ही नहीं तेरा? समझ में नहीं आ रहा है? फाइन, रहो यहीं। आप लाख नाटक कर ली, सच तो मैं पता करके रहूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ सच जो भी है आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। मतलब तुम समझे छोटा पैकेट? अरे सिली, इससे साफ है कि चाचू और चाची एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो मानेंगे नहीं, इसलिए हम दोनों को उनका प्यार समझाना पड़ेगा। तुम मेरी हेल्प करोगे ना? मतलब सुनो और पापा हमेशा के लिए एक साथ आ जाएंगे? हमेशा के लिए? फिर तो लेट्स गो दीदी। तुम्ही और पापा को एक करने का प्लान शुरू करते हैं। आप जैसा घटिया प्लान करने वाला मैंने आज तक नहीं देखा। मेरे मसल्स मेरे बहुत ताने मारती हैं। हाँ, आपकी अक्ल कहाँ गई थी? अचार के बर्तन में धूप सेक रही थी। हाँ बताइए। हाथ मत लगाना मुझे। मेरा प्लान 100% था, तुम 0 निकले। सारा काम तो मैंने किया, दवाई को लाना, दूध में मिलाना, दरवाजा खुला छोड़ना। एक काम था तुम्हारा, उस दरवाजे से अंदर आके सुमन के कमरे में जाना, और तुम वो भी नहीं कर पाए। सीरियसली, तुम्हारा दिमाग ना इन मसल्स के चक्कर में गायब हो गया है। तुम्हारी वजह से इतना बड़ा कांड हो गया, तुम्हें आइडिया भी नहीं है। पता है, मुझे पता है। सुमन ने जो तीत का कन्फेशन सुना है ना, वो आधा अधूरा है। आधे अधूरे में और पूरे में जमीन आसमान का फर्क है। आपका सच सेफ है। इडियट। सुमन बहुत स्मार्ट है। उस आधे अधूरे कन्फेशन से सुमन को उसके मतलब की बात पता चल चुकी है। मतलब ये कि सुमन को शक हो गया है कि शायद तीर्थ भैया बेकसूर हैं, शायद तीर्थ भैया ऋषि के मर्डर में इन्वॉल्व नहीं थे। और अगर सुमन का ये शक यकीन में बदल गया ना, तो उनकी बीच की जो दीवार है वो टूट जाएगी।